ट्राई का नया नियम, अब 10 रुपये में होगा मोबाइल रिचार्ज, जानिए सस्ता प्लान। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने हाल ही में एक नया नियम जारी किया है जो 2025 से लागू होगा। इस नए नियम के तहत सभी टेलीकॉम कंपनियों को अब सिर्फ वॉइस कॉल और एसएमएस के लिए अलग से रिचार्ज प्लान्स ऑफर करने होंगे। ये नियम उन उपभोक्ताओं के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा जो डेटा का इस्तेमाल नहीं करते हैं और सिर्फ कॉल और मैसेज के लिए अपना मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। इस नए नियम के तहत अब उपभोक्ता मात्र 10 रुपये के रिचार्ज से भी अपने मोबाइल नंबर को एक्टिव रख सकेंगे। ये खासकर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा जो दूसरे सिम कार्ड को सिर्फ एक्टिव रखने के लिए रिचार्ज करते हैं। ट्राई का ये कदम मोबाइल सेवाओं को और अधिक किफ़ायती बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ट्राई न्यू रूल 2025 एक नया नियम है जो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया है। इस नियम के तहत सभी टेलीकॉम कंपनियों को अब अलग अलग सेवाओं के लिए अलग अलग रिचार्ज प्लान्स ऑफर करने होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनकी जरूरत के हिसाब से सेवाएं चुनने की स्वतंत्रता देना। ट्राई न्यू रूल 2025 की मुख्य बातें, विवरण जानकारी। नियम का नाम ट्राई न्यू रूल 2025। लागू होने की तिथि 23 जनवरी 2025। न्यूनतम रिचार्ज राशि 10 रुपये। मुख्य लाभार्थी 2G यूजर्स, दोहरे सिम उपयोगकर्ता। प्रभावित कंपनियां जियो, एयरटेल, वी, BSNL। वैधता अवधि 365 दिन तक। मुख्य उद्देश्य किफ़ायती मोबाइल सेवाएं प्रदान करना। ट्राई न्यू रूल 2025 के मुख्य प्रावधान, वॉइस और एसएमएस के लिए अलग प्लान। टेलीकॉम कंपनियों को अब सिर्फ वॉइस कॉल और एसएमएस के लिए अलग से रिचार्ज प्लान्स ऑफर करने होंगे। 10 रुपये का न्यूनतम रिचार्ज, कंपनियों को कम से कम 10 रुपये का टॉप अप वाउचर ऑफर करना होगा। 365 दिन की वैधता, स्पेशल टैरिफ वाउचर्स की वैधता अब 90 दिन से बढ़ाकर 365 दिन कर दी गई है। कलर कोडिंग समाप्त, भौतिक वाउचरों की कलर कोडिंग को समाप्त कर दिया गया है। फ्लेक्सिबल रिचार्ज, टेलीकॉम कंपनियां अब किसी भी मूल्य के रिचार्ज वाउचर जारी कर सकती हैं। ट्राई न्यू रूल 2025 से किसे होगा फायदा? 2G यूजर्स। भारत में लगभग 150 मिलियन 2G यूजर्स हैं जो सिर्फ वॉइस कॉल और एसएमएस का उपयोग करते हैं। दोहरे सिम उपयोगकर्ता, जो लोग दूसरे सिम को सिर्फ एक्टिव रखने के लिए रिचार्ज करते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति, जो डेटा का उपयोग नहीं करते और सिर्फ कॉल के लिए मोबाइल रखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग, जहां डेटा कनेक्टिविटी कमजोर है और लोग ज्यादातर वॉइस कॉल पर निर्भर हैं। ट्राई न्यू रूल 2025 का टेलीकॉम कंपनियों पर प्रभाव। जियो को अपने 4G और 5G नेटवर्क के साथ साथ अब 2G यूजर्स के लिए भी प्लान्स लाने होंगे। एयरटेल को अपने मौजूदा 2G नेटवर्क के लिए नए किफ़ायती प्लान्स लाने होंगे। वी को अपने 2G और 4G यूजर्स के लिए अलग अलग प्लान्स ऑफर करने होंगे। BSNL को अपने व्यापक 2G नेटवर्क के लिए नए किफ़ायती प्लान्स लाने का मौका मिलेगा। ट्राई न्यू रूल 2025 के लाभ। किफ़ायती सेवाएं, उपभोक्ता अब सिर्फ उन सेवाओं के लिए भुगतान करेंगे जिनका वे वास्तव में उपयोग करते हैं। लंबी वैधता, 365 दिन की वैधता से यूजर्स को बार बार रिचार्ज कराने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। फ्लेक्सिबिलिटी, टेलीकॉम कंपनियां अब अधिक फ्लेक्सिबल और कस्टमाइज्ड प्लान्स ऑफर कर सकेंगी। डिजिटल डिवाइड को कम करना, ये नियम ग्रामीण और कम आय वाले वर्गों के लिए मोबाइल सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाएगा। टेलीकॉम कंपनियों की आय, सस्ते प्लान्स से कंपनियों की एवरेज रेवेन्यू पर यूजर ARPU प्रभावित हो सकती है। 4G और 5G अडॉप्शन, सस्ते 2G प्लान्स से 4G और 5G की ओर यूजर्स का माइग्रेशन धीमा हो सकता है। नेटवर्क अपग्रेडेशन, कम राजस्व से नेटवर्क अपग्रेडेशन पर असर पड़ सकता है। नए प्लान्स का डिजाइन, कंपनियों को नए प्लान्स डिजाइन करने और उन्हें लागू करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ट्राई न्यू रूल 2025 का भविष्य। मोबाइल सेवाओं का विस्तार, इस नियम से मोबाइल सेवाओं का और अधिक विस्तार होने की उम्मीद है। प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, टेलीकॉम कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिल सकती हैं। नए बिजनेस मॉडल, कंपनियां नए बिजनेस मॉडल विकसित कर सकती हैं जो कम कीमत पर भी लाभदायक हों। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा, किफ़ायती मोबाइल सेवाओं से डिजिटल इंडिया मिशन को और बढ़ावा मिलेगा। जियो, एयरटेल, BSNL न्यू रूल्स 2025। जियो, एयरटेल, BSNL यूजर्स ध्यान दें, बिना रिचार्ज सिम कितने दिन रहेगा एक्टिव? नया नियम लागू। ट्राई न्यू रूल 2025 के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। क्या 10 रुपये का रिचार्ज सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य होगा? हाँ,
सभी टेलीकॉम कंपनियों को कम से कम 10 रुपये का टॉप अप वाउचर ऑफर करना होगा। क्या इस नियम से 4G और 5G सेवाओं पर कोई प्रभाव पड़ेगा? इस नियम का मुख्य फोकस 2G यूजर्स पर है, लेकिन इससे 4G और 5G सेवाओं की कीमतों पर भी दबाव पड़ सकता है। क्या ये नियम सिर्फ प्रीपेड यूजर्स के लिए है या पोस्टपेड यूजर्स के लिए भी? ये नियम मुख्य रूप से प्रीपेड यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है, लेकिन इसका प्रभाव पोस्टपेड प्लान्स पर भी पड़ सकता है।